देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। राष्ट्र की राजनीति में एक और भूचाल आने की आशंका है। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द अजित पवार एनसीपी छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे। यह दावा सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता अंजलि दमानिया ने किया है। दमानिया ने इस बाबत एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने एक तरह से बीजेपी का अगला प्लान बताया है। अब अंजलि दमानिया के ट्वीट की वजह से महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। दमानिया ने अपने ट्वीट में लिखा है, आज काम के सिलसिले में मंत्रालय गई थी। वहां एक शख्स ने मुझे रोका और एक दिलचस्प जानकारी दी। उसके मुताबिक बहुत जल्द शिवसेना के 15 विधायक अपात्र हो जाएंगे और अजित पवार बीजेपी के साथ चले जाएंगे। दमानिया ने आगे लिखा कि देखते हैं महाराष्ट्र में और कितनी राजनीतिक दुर्दशा होनी बाकी है। बहरहाल आपको ऐसी कुछ वजहें बताते हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि अंजलि दमानिया की बात सच हो सकती है। अजित पवार का नाम चरणदेश्वर शुगर फैक्ट्री घोटाले मामले की चार्जशीट में नहीं दर्ज किया गया है। इस मामले की जांच ईडी कर रही है। अदालत में ईडी ने जो आरोप पत्र दायर किया है उसमें अजित पवार और उनके परिवार के लोगों के नाम नहीं है। अजित पवार के बीजेपी में जाने की एक वजह यह भी कही जा रही है। हालांकि इस मुद्दे पर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि अजित पवार और उनके परिवार का नाम ईडी की चार्जशीट में न होना यह बताता है कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। ईडी ने जानबूझकर उन्हें परेशान किया था। यह साबित होता है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विरोधियों को डराने के लिए हो रहा है। कुछ दिन पहले अजित पवार ने अपनी सरकारी सुरक्षा छोड़ दी थी और वह अचानक नॉट रीचेबल हो गए थे, जिसके बाद फिर यह चर्चा छिड़ी थी कि कहीं दोबारा फडणवीस और अजित पवार के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है। अजित पवार के बीते कुछ महीनों के बयानों पर नजर दौड़ाएं तो यह पता चलता है कि वह पीएम मोदी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस पर सीधे हमला नहीं करते या ऐसा करने से बचते हैं। हाल में जब विपक्ष पीएम नेता की डिग्री को लेकर शोर मचा रहा था तब अजित पवार ने कहा था कि यह कोई मुद्दा नहीं है, देश में इससे भी बड़े मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। अजित पवार और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की दोस्ती के बारे में पूरा महाराष्ट्र जानता है। दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे पर कभी भी सीधे हमले नहीं किए। इसके अलावा 3 साल पहले जब फडणवीस और पवार ने मिलकर सुबह के समय सरकार बनाई थी तब अजित पवार को सिंचाई घोटाले से भी राहत मिली थी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी इन दिनों महाविकास आघाड़ी से कुछ उखड़े नजर आ रहे हैं। जेपीसी का मुद्दा हो, पीएम की डिग्री का मुद्दा हो या सावरकर का मुद्दा हो या फिर उद्धव ठाकरे का सीएम पद से इस्तीफा देना, इन विषयों पर शरद पवार और अजित पवार ने अलग ही रुख अपनाया था। आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज।